जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सीलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने कि झारखंड के सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग झारखंड का पूरा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। जिसमें हमने पिछले क्लास में झारखंड परिचय, झारखंड का जिला, अनुमंडल, प्रमंडल, इस सारे रूप को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उसी सीरीज को आज हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि झारखंड से कौन कौन से राज्य की सीमा सटती है और झारखंड के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो अदर्स राज्य से अपनी सीमा को साझा करती है, मतलब बाउंड्री शेयर करती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा झारखंड झारखंड हमने ने ये बात कहा था कि झारखंड अपनी फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था और अपने मैप वाले सेक्शन में एक पूरा डिटेल में ये बात की है। उसी को आज हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा आगे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। जैसा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए देश का 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ, गठित हुआ। तो वो कहाँ से अलग हुआ था? बिहार से। तो मैंने ये बात पिछले क्लास में कहा था, बिहार से। हाँ, ये बिहार से एक ये पोर्शन, एक ये और ये। और झारखंड के उत्तर में तो आपका बिहार हो गया। झारखंड के पश्चिम में, पूरब में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कंफ्यूज मत करिएगा, पश्चिम बंगाल है। कि पूरब में, झारखंड के पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल के है। और झारखंड के पश्चिम में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। क्लियर? झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब है और पश्चिम बंगाल से सटता है। और झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के दक्षिण में ये आपका उड़ीसा हो गया। और झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में यूपी से भी बाउंड्री शेयर करती है। ये मैंने बताया है, मैप क्लासेस में डिटेल में बताया है। हाँ, तो झारखंड से कितने राज्य की सीमा सटती है? झारखंड से एक आपका बिहार से है, एक आपका पश्चिम बंगाल से है, एक उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से और आपका यूपी से। यानी टोटल कितने हो गए? 5 राज्यों से झारखंड की सीमा दूसरे राज्य से अपना सीमा साझा करती है, यानी बाउंड्री शेयर करती है। ये क्लियर हो गया? 5 राज्यों से। तो क्वेश्चन पूछेगा झारखंड कितने राज्यों से सीमा शेयर करती है? तो 5 राज्य से। वो 5 राज्य कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। बिहार क्या है? उत्तर में, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम भाग में ये छोटा सा पोर्शन में क्या करते हैं? यूपी से भी सीमा साझा करती है, शेयर करती है। अब एक छोटा सा थोड़ा सा कर दिखाते हैं। झारखंड की का पूरब से पश्चिम, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये 2 चीज क्वेश्चन में मिल जाते हैं। झारखंड ये पूरब से लेकर ये उत्तर, ये लेंथ क्या है? और झारखंड के उत्तर से लेके दक्षिण वाला भाग में है, ये लेंथ क्या है? वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पूरब से पश्चिम से कितनी दूरी है? झारखंड की लंबाई में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूरब से पश्चिम झारखंड कितना चौड़ा है, कितने किलोमीटर से? ये याद रखिएगा, 463 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना है? 463 किलोमीटर है ये डिस्टेंस। एक सेकेंड, ये 463 किलोमीटर है। 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 380 किलोमीटर है।
ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले क्लास में ये चीज़ हमको एक्सप्लेन करना चाहिए था इंट्रोडक्शन क्लास में, तो वहाँ नहीं कर पाया। तो ये आप देख लीजिए, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। दोनों का डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए तो कितना होगा, ये आपका 3 और ये 83 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर दक्षिण का किलोमीटर का डिफरेंस कितना है, 83 किलोमीटर है। और अलग अलग करे जाएगा तो पूरब से पश्चिम 463 और उत्तर से दक्षिण 380। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू को फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, छोड़िए एक बार आप हाँ, तो ये हमारा मैप है। तो हम लोग ने मैप वाला सेक्शन में ये बात कही थी, बिहार से झारखंड के कितने जिलाओं से संपर्क करती है, 10 जिला से। बिहार से, एक मिनट, हाँ, बिहार से कितने जिला झारखंड के बाउंड्री शेयर करती हैं, 10 थे। पश्चिम बंगाल से कितने थे, 10 थे। और उड़ीसा से कितने थे, 4 थे। और छत्तीसगढ़ से भी 4 थे। और यूपी से मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट थे जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ये क्लियर हो गया। ये तो पहले हम लोग नीचे से चलते हैं। यूपी से मात्र एक जिला स्पर्श करते हैं, ये कौन सा जिला है, जैसे हम लोग बताए थे मैप वाला सेक्शन में, बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भाग क्या है, पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल में हम लोग ने देखा 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो कॉर्नर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ये आपका गढ़वा है। तो गढ़वा जिला वो किससे टच कर रहा है, यूपी से, यानी यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, सोनभद्र से, सोनभद्र से। तो झारखंड का वो कौन जिला है जो यूपी से टच करता है, वो गढ़वा है। तो ये आपका ये हो गया, यूपी से टच करने वाला झारखंड का कौन सा जिला है, वो गढ़वा है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से करते हैं। ये तो आपका हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपका यूपी का हो गया, यूपी का आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं बिहार से कितने राज्य के, झारखंड के कितने जिला हैं बिहार से सीमा सर्वत करती है, 10 जिला है। तो हम लोग 10 जिला को टारगेट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं। हाँ, तो पहले क्या है, पलामू प्रमंडल में 3 जिला हैं, उसमें 2 जिला हैं वो बिहार से सीमा साझी करती है। एक आपका गढ़वा, गढ़वा यूपी से भी टच कर रही है और बिहार से भी टच कर रही है। उसके बाद आपका सटा हुआ गढ़वा के बाद में पलामू, यानी पलामू प्रमंडल के 2 जिला हैं जो बिहार से टच कर रही है, पलामू प्रमंडल, पलामू जिला। अब पलामू प्रमंडल के बाद हम लोग यहाँ देखे थे, ये वाला पोर्शन कौन सा हो जा रहा था, उत्तरी छोटा नागपुर। तो हम लोग हाँ, तो अब उत्तरी छोटा नागपुर तरफ हम लोग चलते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर में सीक्वेंस में याद करेगा, ये पहला पार्ट क्या हो गया, चतरा। चतरा के सटा हुआ कौन सा, हजारीबाग और कोडरमा और गिरिडीह। यानी उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है, जिसमें 4 जिला है बिहार से सटी हुई है। कौन सा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। कौन 3 जिले नहीं सटी है, एक धनबाद, बोकारो और रामगढ़। यानी उत्तरी छोटा नागपुर का 4 जिला कौन सा है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। और पलामू प्रमंडल में 3 में 2 सटती है, गढ़वा और पलामू। अब ये पोर्शन कौन सा है, आप ही बताइए कौन सा है, संथाल परगना। संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 6 डिस्ट्रिक्ट थे। तो अब क्या हुआ, गिरिडीह से सटा हुआ कौन सा है, ये आपका देवघर हो गया, बाबा जी की नगरी देवघर। अब देवघर के नीचे में जामताड़ा, तो जामताड़ा तो बिहार से नहीं सटेगी। उसके बाद कौन सा है, दुमका, जो हमारी उप राजधानी है, दुमका। तो दुमका हो गई। और दुमका से बाद में कौन सा है यहाँ पर, गोड्डा।
गोड्डा, और गोड्डा के बाद में कौन सा है, साहेबगंज। तो ये देखिए संथाल परगना में कितने जिले हैं थे, 6 जिले थे। 6 जिले में मात्र कितने जिले टच किए हैं, 4 जिले हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। 2 कौन सा जिला ने टच किया है बिहार से, वो है एक आपका पाकुड़ और एक जामताड़ा। तो 4 जिला देख रहे हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, 4 जिला जो संथाल परगना के थे। उत्तरी छोटानागपुर में 4 जिला थे, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, 4 हो गया। अब पलामू प्रमंडल से कितने जिला है, 2, गढ़वा, पलामू। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिला है ऐसे जो बिहार के साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है। ये क्लियर हो गया। और कितने प्रमंडल, एक आपका पलामू प्रमंडल जिसमें गढ़वा आ रहे हैं और पलामू आ रहे हैं। उत्तरी छोटानागपुर के 4 जिले हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह है। और संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। यानी बिहार से कितने प्रमंडल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, 3 प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना। हम लोगों ने डिटेल में देखा कि ये 10 जिले कौन कौन से हैं। आप एक पेज ले लीजिएगा, उसमें आप झारखंड का एक रफ स्केच करने लीजिएगा और अपने दिमाग पर थोड़ा सा स्टेट डालिएगा कि बिहार से कौन से 10 जिले हैं। तो आपने मैप का क्लास अच्छी तरह से किया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका बिहार के 10 जिला हैं। एक बार दोबारा कर लेते हैं, ये आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और ये साहेबगंज। ये हो गया आपकी बिहार से सटने वाली 10 जिला हैं। अब ये क्लियर हो गया आपका। हाँ, अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से सटने वाली 10 जिला कौन कौन से हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा, जो ये पोर्शन है जो हम लोग मैप क्लास में पूरा अच्छी तरह से करने की कोशिश किए हैं। एक सेकेंड, हाँ, हम लोग मैप में अभी क्लियर करेंगे सब चीज़ को, पर हम नहीं चाहते हैं कि अभी स्टार्टिंग में आप मैप को देखें। हम लोग डिटेल में देखेंगे, कलरफुल मैप में देखेंगे। तो ये आपका बिहार है, बिहार, ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, गड़बड़ जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम आ जा रहा है। हाँ, ये आपका, हाँ थोड़ा सा तो, हाँ ठीक है देखिए, चेक आप देखिए थोड़ा। बिहार से 10 जिला हैं जो उन्होंने डिटेल में बात किया। कौन कौन से था, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 थे। अब हमारा टारगेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कितनी है, इनसे भी 10 हैं। और 10 जिला कौन कौन से हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 10 जिला कौन कौन से हैं। तो आप एक, ये पोर्शन कौन सा है, संथाल परगना का एरिया है, हम लोग वहीं से टारगेट करते हैं। पहला साहेबगंज है ना, वो बिहार से भी सीमा बना रही है और वेस्ट बंगाल से भी सीमा बना रही है। अब साहेबगंज के नीचे में कौन सा है, पाकुड़, ये देखिएगा। ऊपर में कौन सा है, गढ़वा, गोड्डा
तो ये तो नहीं बना रही है ना बंगाल से, इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो साहेबगंज, पाकुड़ और देवघर है ना, दुमका है ना, वो बिहार से भी बना रही है और बंगाल से भी आपकी सीमा बना रही है। एक थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग संथाल परगना में देखेंगे तो 6 जिले हैं, 6 जिले का सीक्वेंस देख लीजिए। पहले आपका है देवघर है, उसी के नीचे में जामताड़ा है, और दोनों को सटते हुए ये आपका दुमका है, यहाँ पर आपका गोड्डा है, और ये पोर्शन आपका पाकुड़, और ये वाला पोर्शन साहेबगंज है। यानी कुछ तरह नहीं, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनका लोकेशन कैसे कैसे है। देवघर, जामताड़ा। तो अब ये देखिए यहाँ पर साहेबगंज है, वो बिहार से भी टच कर रही है और बंगाल से भी टच कर रही है। उसी के नीचे में आ रहा है आपका, ये आपका पाकुड़, हाँ ये पाकुड़ आ रहा है, ये पाकुड़ आपका आ रहा है, और ये आपका दुमका आ रहा है, और जामताड़ा। तो ये टोटल कितने हो गए? साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका, जामताड़ा। ये 4 जिले ऐसे हैं जो बंगाल से सीमा साझा कर रहे हैं, मैंने बाउंड्री शेयर कर रही है, और ये संथाल परगना के। उसके बाद आपके जामताड़ा के सामने में आप देखिएगा इधर सटा हुआ पार्ट है, वो क्या है? धनबाद का पार्ट है। वहाँ पर पुल है जो बंगाल से टच की हुई है, उसके औद्योगिक नगरी, मतलब औद्योगिक, वहाँ पर बहुत उद्योग है जिसके नाम से क्या बोलते हैं, धनबाद है। उसके धनबाद के नीचे में एक आता है बोकारो जिला। ये कौन सा पार्ट है? हजारीबाग का पार्ट है। यहीं पर आपका रामगढ़ है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रांची का भी कुछ पार्ट है, थोड़ा सा ही पार्ट वो बंगाल से सटी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। मैप में गौर से देखिएगा कि ये रांची वाला ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ही बंगाल से टची है, तो ये रांची भी वेस्ट बंगाल से टच है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? सरायकेला खरसावां यहाँ पर थे, यानी हम लोग ये कोल्हान प्रमंडल में पहुंच गए हैं। कोल्हान प्रमंडल 3 जिले हैं जिसमें ये सरायकेला खरसावां टच कर रही है, और ये पोर्शन आप बताइए कौन है? ये पूर्वी सिंहभूम है। तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया। यानी तो ये देखिए कि कोल्हान प्रमंडल से कितने जिला हैं? 2 जिला है। कौन है? सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। और दक्षिणी छोटा नागपुर से एक है, वो क्या है? हमारी राजधानी रांची है। और उसके बाद हम लोग ये आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये उत्तरी छोटा नागपुर का पार्ट है, 3 जिला। और जामताड़ा से 4 जिला, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। तो ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10, ये आपके 10 जिले ऐसे हैं जो बंगाल से सीमा साझा कर रही है। ये आपका क्लियर हो गया कि हम लोग बंगाल का भी देख लिए। 4 आपका, ये ध्यान दीजिए, 4 अपना संथाल परगना का, और उत्तरी छोटा नागपुर का 3 जिले, और दक्षिणी छोटा नागपुर से 1 जिला, कौन सा? रांची। और कोल्हान प्रमंडल का 2 जिला, कौन है? आप सरायकेला खरसावां। ये तो आपका हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये तो आपका बंगाल भी हो गया, आपका बिहार हो गया। अब मैंने यूपी की बात कर दिया। यूपी से मात्र 1 जिला था, कौन सा? वो आपका गढ़वा जिला था, मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। बिहार का भी 10 जिला डिस्कस कर लिया। अब बचा कौन सा? उड़ीसा। यहाँ से ये उड़ीसा से कितने जिले थे? 4 जिले। जल्दी देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, कि छोटे से वीडियो में ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो उड़ीसा में कितने जिले हैं? उड़ीसा से कितने? 4 जिले हैं, शेयर करते हैं। और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले थे ना। अब देखिए उड़ीसा से 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, और सरायकेला खरसावां भी उड़ीसा से टच किए हुए हैं। वो बंगाल से भी टच करती है और उड़ीसा भी टच किए हैं। और आपका ये भाग आपका क्या हो गया? पूर्वी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम, यानी कोल्हान प्रमंडल के 3 जिला हैं उड़ीसा से टच किए हुए हैं।
और सिमडेगा। ये जो पोर्शन जो निकला हुआ है वो कौन सा पार्ट है, मैंने ग्राफ मैप वाले पोर्शन में ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो कौन है, सिमडेगा। तो यानी कोल्हान प्रमंडल के 3 जिला और सिमडेगा जो दक्षिणी छोटा नागपुर का पार्ट है वो 1 जिला, यानी टोटल कितने जिला हैं, 4 जिला है। तो यह ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से 4 जिले कौन कौन से हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये 4 जिले हुआ। और छत्तीसगढ़ से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से 4 जिले कौन कौन से हैं, ये आपका ये आपका यहाँ देखिएगा सिमडेगा वाला पोर्शन जो सटा हुआ वो उड़ीसा से भी टच करती है और छत्तीसगढ़ से भी टच करती है। और उसी के ऊपर में एक गुमला है, गुमला, और गुमला के ऊपर में क्या है, लातेहार, और ये आप हम लोग गढ़वा। तो ये 4 जिला ऐसे हैं, गढ़वा जो पलामू का प्रमंडल का पार्ट है, और ये लातेहार भी आपका पलामू प्रमंडल है, ये आपका गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिला ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा ये 5 राज्य से कैसे कैसे जिलाओं में टच कर रही है हर जिला से। और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये पोर्शन जो सिमडेगा साहेबगंज का पार्ट है वो बिहार से भी टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल से भी टच कर रहा है, और ये पोर्शन दुमका जो बिहार से भी टच कर रहा है और बंगाल से भी टच कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा ईस्ट सिंहभूम बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, सरायकेला खरसावां है वो बिहार से भी बंगाल से भी, सिमडेगा है वो बिहार से और छत्तीसगढ़ से, और गढ़वा ऐसी जिला है जो 3 राज्य से सटी हुई है, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से और बिहार से, यानी गढ़वा एकमात्र जिला है वो 3 जिले से टच किए हुए हैं। और तो हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा ऐसे कौन से जिले हैं जो 1 से अधिक राज्यों से सटे हुए, तो साहेबगंज दुमका 2, ईस्ट सिंहभूम सरायकेला 2, कितना हो गया, 2 2 4, और सिमडेगा आपका 5 और गोड्डा 6। तो 6 ऐसे जिला हैं जो 1 से ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा शेयर करती है, और गढ़वा एकमात्र जिला है वो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है, शेयर करती है। नोट देने वाली एक बात है, नोट में ध्यान रखिएगा, झारखंड के ऐसे 2 जिला हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं साझा करती हैं। वो 2 जिलाएं कौन सा है, और वो दोनों जिलाएं दक्षिणी छोटा नागपुर का पार्ट है, दक्षिणी छोटा नागपुर पार्ट है। दक्षिणी छोटा में 5 जिले हैं, उसमें से 2 जिला कौन से, एक खूंटी जो 2007 में नए राज्य के रूप में गठित हुआ था, और लोहरदगा। तो 2 जिला कौन से है, ये याद रखिएगा, MCQ के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं कि वो 2 जिला ऐसा वो कौन से जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं करते हैं, वो आपका खूंटी हो गया और दूसरा आपका लोहरदगा है। इस छोटे से वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आपको झारखंड से सटे हुए अदर राज्य की सीमाओं के बारे में डिटेल में बताएं, झारखंड का कौन सा जिला की जो अदर स्टेट से सब उसमें एक्सप्लेन करें। तो वो आपको ये वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा, और ये आपको देखिएगा। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारा जो कोचिंग एक्सेलेंसी IAS जो बोकारो के सेक्टर 4 में है, मेन सिटी में है, तो वहाँ अच्छी तरह से मयूर सर के गाइडेंस में प्रीलिम्स की, मेंस की अच्छी से तरह से झारखंड में होने वाली सारी एग्जाम का प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आप हमारे कोचिंग का एक पार्ट बनिए और अपने आने वाले एग्जाम में अपना सिलेक्शन करवाएं। धन्यवाद।